जय भारत माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मजे में है भाई? सब बढ़िया? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नए लेक्चर की ओर। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो जर्नी शुरू कर देते हैं। फर्स्ट, a colloidal solution is the solution in which size of solute particle intermediate between those true solution and suspension solution. Earlier in previous lecture, if you memorize, we are discussing about two type of solution, true solution as well as suspension. तो यहाँ colloidal solution क्या है? तो उसमें जैसे यहाँ मेंशन किया है वैसे कि उसमें जो solute particles रहेंगे, this colloidal solution is a solution, the size of solute particle वो इन दोनों के बीच, किस दोनों के बीच? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो है सॉल्यूशन, उसके में जो उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके इन बिटवीन पोजीशन वाले पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स कॉलॉइडल में पाए जाएंगे भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क, गम सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क क्रीम, इंक, shop solution, etc. These are the examples of the colloidal solution. The size of particle that is in between 100 nanometer to 1 nanometer. Due to the relatively small particles compared to the suspension, the mixture appear to be a homogeneous. यहाँ पर यह mixture आपको कैसे दिखेगा? That is homogeneous. But the actual a colloidal solution is a heterogeneous mixture. Actual में वो कैसा है भाई? हेट्रो है, बट आपको दिखेगा कैसा? क्योंकि वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के इन बिटवीन है, इसलिए आपको लगेगा होमोजीनियस, बट एक्चुअल में दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहां पर इट कंसिस्ट टू फेजेस, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था, वैसे यहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये डिस्पर्स फेज मींस व्हाट, डिस्पर्जन मीडियम मींस व्हाट, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो डिस्पर्स फेज मींस इट इज अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन। डिस्पर्स फेज यानी कि वो कंपोनेंट है दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ कॉलॉइडल डायमेंशन, कि उसमें पार्टिकल्स रहेंगे जिसके डायमेंशन कितने होंगे? कॉलॉइड जितने, बिटवीन 100 नैनो टू 1 नैनो। ओके, तो दैट इज डिस्पर्स फेज। डिस्पर्जन मीडियम में इट इज अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, दैट इज इन स्मॉल, दैट इज इन एक्सेस। कम पीता वाला एडवर्टाइज देखिए ना, कम पीता है, एक्सेस, वो एडवर्टाइज भूल जाओ, अभी इसमें स्टडी में ध्यान दीजिएगा। तो दैट इज विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड एक्ट एज अ मीडियम इन विच कॉलॉइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स, कि जिसमें ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल है यानी कि डिस्पर्स फेज जो है वो उसमें क्या हो सके? डिस्पर्स हो सके। क्लियर है भाई? दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। डन डन डन। आगे बढ़ू? पक्का? चलिए तो फिर। इट मे बी नोटेड दैट द डिस्पर्स फेज लाइक अ सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लाइक अ सॉल्वेंट। जो मैंने अभी अभी बताया, जो सॉल्यूट रहता है वो कम रहता है, सॉल्वेंट रहता है वो ज्यादा रहता है। शुगर सॉल्यूशन आप याद कीजिए, बहुत हमने एग्जांपल लिए है उसके, तो उसमें पानी रहेगा, वो सॉल्वेंट वो ज्यादा रहेगा, और सॉल्यूट जो शुगर है वो कम रहता है। तो वैसे ही यह डिस्पर्स फेज है वो सॉल्यूट जैसा है, और डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज लाइक अ सॉल्वेंट। ओके, thus the particle of the disperse phase are distributed in dispersion medium, यानी कि ये डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है वो डिस्पर्जन मीडियम में क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके अंदर। ओके, पक्का? चलिए तो यहां पर एक पूरा टेबल मैंने दिया है आपको, जिसमें डिफरेंट डिस्पर्जन मीडियम और उसके हिसाब से डिस्पर्स फेज यहां मेंशन किए गए हैं।
तो उसमें जब ये दोनों मिक्सअप होंगे तो वो कौन सी टाइप कहलाएगी, और उसके एग्जाम्पल्स यहां हमने मेंशन किए हुए हैं। तो वन बाय वन इन सभी का हम क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्पर्जन मीडियम, जो हमने सॉल्वेंट बोला है ना, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट, तो उसमें कौन कौन से आते हैं भाई, गैस आएगा, लिक्विड आएगा और सॉलिड आएगा। ओके, डिस्पर्स फेज यानी कि हम जिसको सॉल्यूट बोलते हैं कंपेयर करने के लिए, हाँ याद रखने के लिए, तो सॉल्यूट कौन कौन हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। तो यहां पर हमें दोनों मिक्सचर कि भाई मीडियम गैस है, फेज भी गैस हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, मीडियम गैस है, फेज लिक्विड है, मीडियम गैस है, फेज सॉलिड है, वैसे सबकी कंपैरिजन यहां करनी है। तो वन बाय वन सभी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम बोला है गैस, डिस्पर्जन फेज है लिक्विड, तो उसमें उस टाइप को हम बोलेंगे एरोसॉल, एरोसॉल भी बोल सकते हो, डोंट वरी फॉर दैट। उसके एग्जांपल्स है मिस्ट, फोग एंड क्लाउड। फोग क्या चलता है, फोग चलता है ना, एडवर्टाइज नहीं। गैस और लिक्विड ऐसा जब मिक्सअप होता है और उसमें मीडियम गैस है और फेज यानी कि सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो वो जब दोनों मिक्सअप होंगे तो वो बनेगा एरोसॉल, और उसके एग्जांपल है मिस्ट, फॉग एंड क्लाउड। दूसरे, यहां मीडियम तो गैस ही रखा है, बट फेज जो लिक्विड था वो चेंज होकर अब सॉलिड हो गया, तब भी हम उसको एरोसॉल ही बोलेंगे, और उसके एग्जांपल है स्मोक, डस्ट, स्ट्रॉम, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कि भाई धुआं निकलता है तो वो धुएं में गैस रहता है और पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल सॉलिड है, तो सॉल्यूट जो है डिस्पर्स फेज वो सॉलिड है। अब समझ में आ रहा है भाई, है ना, इजी है, एकदम मजेदार है भाई ये चीज। आगे अब मीडियम में चेंज कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं लिक्विड, लिक्विड में फेज लिया है गैस, लिक्विड और गैस जब मिलेंगे तो वो टाइप रहेगा फॉर्म, जिसमें शेविंग क्रीम, सोडा वाटर, सोडा वाटर का आप ओपनर ओपन करते हो, गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन, हाँ आवाज आती है ना, वो ओपनर ओपन करते हो तब। तो फिर डिस्पोजल मीडियम लिक्विड ही है, अब गैस की जगह मैं वहां लिक्विड ले लेता हूं, तो इसको बोलेंगे हम इमल्शन, जिसमें मिल्क आएगा, मेडिसिन, फेस क्रीम, दैट आर द एग्जांपल। हाँ यहां पर कुछ एग्जांपल जो आपको पता हो और उसके साथ अप्रोप्रिएट हो सकते हो तो वो भी आप यहां मेंशन कर सकते हो, डोंट वरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर हमने जो मेंशन किए या टेक्स्ट बुक में दिए उसने ही उसके एग्जांपल्स है, हाँ बी क्लियर फॉर दैट, हाँ उसके रिलेवेंट होने चाहिए, बी क्लियर फॉर दैट। इफ यू हैव एनी डाउट्स कि भाई आपके पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है और यू हैव सर्टेन डाउट्स कि भाई उसको मैं कहां रखूं, तो वो आप पूछ लीजिएगा, क्लियर है, अदरवाइज डोंट वरी। मीडियम अभी अगेन लिक्विड ही है, बट गैस, लिक्विड और अब मैं ले रहा हूं सॉलिड, तो उसको बोलेंगे हम सॉल, जैसे कि पेंट, मड, गोल्ड सॉल्ट। पेंट, एशियन पेंट, डिफरेंट डिफरेंट नेरोलैक्स, वो सारे जो पेंट्स हैं तो उसमें लिक्विड और सॉलिड कॉम्बिनेशन। मड बारिश की सीजन में हर जगह पाया जाएगा, तो वहां पर भी लिक्विड यानी कि वाटर, और जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल है, मिट्टी है, वो सारे सॉलिड है। समझ में आई बात, पक्का, श्योर? आगे बढ़ू। अब मैं मीडियम चेंज कर रहा हूं, पहले गैस लिया, अब लिक्विड लिया, अब बारी है सॉलिड की। तो सॉलिड रहेगा, उसमें डिस्पर्जन फेज पहले मैं ले रहा हूं गैस को, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्म, दैट इज प्यूमिक स्टोन और स्पंज, वो एकदम वो स्माइली बोल रहता है ना, बस वही, हाँ प्रेस कर सकते हो ना हाथों से, और कितना हल्का फुल्का रहेगा, तो दैट इज सॉलिड एंड गैस, उसका कॉम्बिनेशन। अब वापस सॉलिड है और दूसरा है लिक्विड, उसको हम बोलेंगे जेल, जेली, चीज, बटर, दिस आर दी एग्जांपल्स। मुंह में पानी आ गया है कि नहीं? तो फिर और लास्ट में सॉलिड और सॉलिड,
मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है, तो दैट इज नोन एज द सॉलिड सॉल्व। उसमें एलॉयज, जितने भी एलॉयज जनरेट होती है, स्टेनलेस स्टील है, मिल्क, ग्लास, these are the examples of solid and solid. ओके, क्लियर है, पक्का? तो ये पूरा टेबल जिसमें हमने डिस्पर्जन मीडियम डिफरेंट लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसमें हमने डिस्पर्स फेज, उसमें भी लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों को वन बाय वन जहां जहां पॉसिबल होता है वहां उसके साथ कॉम्बिनेशन करके और उसके एग्जाम्पल और उसके टाइप को यहां हमने स्टडी किया। समझ में आ रही है बातें? पक्का, श्योर? आगे बढ़ू तो अभी इसमें, चलिए तो फिर। तो यहां पर जो हमने आगे बताया कि भाई जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल की साइज रहेगी, हाँ, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, याद आ रही है? तो यहां वो कंपैरिजन मैंने मेंशन की है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है तो वहां के जो पार्टिकल्स है 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर। ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल की साइज 10⁻⁻7 यानी कि 100 नैनोमीटर। तो यहां बीच में आप देखोगे तो दैट इज द कॉलोइडल सॉल्यूशन, तो उसके पार्टिकल्स, यहां आप देखो ये सॉल्यूशन है पूरे सब, और ये जो डॉट्स आप देख रहे हो दैट इज द पार्टिकल्स। तो इसमें साइज है 1 नैनोमीटर की, इसमें साइज है 100 नैनोमीटर की। तो यहां बीच में जो डॉट्स आप देख रहे हो उनकी साइज इन दोनों के इन बिटवीन है, तो वो साइज रहेगी 1 नैनोमीटर टू, वो साइज रहेगी 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के इन बिटवीन की। कितनी? क्लियर है? तो कंपैरिजन करके आपको यहां पर बताया है। हाँ, इसको आप मेमोराइज कैसे करेंगे? एमसीक्यू में भी ये आपको यूजफुल रहेगा ये डेटा, दैट इज पार्टिकल साइज एंड टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर, कॉलोइडल सॉल्यूशन बिटवीन 10⁻⁹ एंड 10⁻⁷ यानी कि 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, सस्पेंशन मोर देन 10⁻⁷ यानी कि 100 नैनोमीटर, उससे ज्यादा। तो उस हिसाब से मान लो इन तीनों को आपको साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, तो ट्रू सॉल्यूशन में सबसे छोटे, कॉलोइडल में इन बिटवीन और सस्पेंशन में सबसे ज्यादा। ओके, तो इस हिसाब से इस तीनों सॉल्यूशन को आप अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल विच इज इन दैट सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ रही है बात? पक्का, श्योर? लॉक कर दूं इधर, आगे बढ़े। कॉलोइड्स शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मोमेंट में क्या बोला है? द कॉलोइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन यानी कि ये पार्टिकल है तो ये पहले इधर आएगा, इधर से इधर, 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 ऐसे वो मूवमेंट करेगा, तो दैट इज जिगजैग पाथ इन ऑल डायरेक्शन। कहां जाएगा पता नहीं, ऑल ओवर, ऑल डायरेक्शन, कहीं पर भी जा सकता है भाई, बट दे आर मूविंग इन जिगजैग पाथ। तो ये तो मैंने छोटा ड्रॉ किया, ये मान लो घूम के इधर ऊपर तक जा सकता है, फिर वापस नीचे तक आ सकता है, कहीं पर भी जाएगा। The zigzag motion of colloidal particles is called Brownian moment. ये जो zigzag path वो फॉलो करता है उसी को हम क्या बोलेंगे? Brownian movement बोलेंगे of the colloidal particle. The Brownian movement is caused by the collision of the colloid particles with the molecules of the dispersion medium. कि ये जो पार्टिकल है जिस मीडियम में वो है उस मीडियम में भी पार्टिकल्स तो रहेंगे। मान लो इसमें लिक्विड लिया है तो लिक्विड के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, तो उस डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल है उसके साथ इसका कोलिजन होगा, दे कोलाइड, तो उसकी वजह से इसकी ये जिगजैग मूवमेंट हमें क्या करती है? देखने को मिलती है। तो दैट वन इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोइडल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो इन प्रीवियस यू मेमोराइज दैट, हमने स्टडी किया था कि भाई टिंडल इफेक्ट क्या होती है। इन शॉर्ट,
जैसे मान लो आप 10th स्टैंडर्ड में, हायर स्टैंडर्ड में आगे जाओगे तो उसमें डिटेल में आएगा। आपके घर पे मान लो जो विंडो रहती है वो लकड़े की बनी है, वुड की बनी हुई है, तो उसमें जो बीच में क्या जो गैप रहता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि इस गैप से जो सनलाइट है वो पूरे रूम में एंटर होगी, और जब वो उस बीच की जो तिराड़ रहेगी, छोटी सी दरार रहेगी, उसमें से जब सनलाइट रूम में एंटर होती है तो वो सनलाइट का आपको शेडो दिखेगा, और उस शेडो में आपको डस्ट पार्टिकल्स मूवमेंट करते दिखेंगे, है कि नहीं? आपके घर पे मान लो विंडो है, तो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि नहीं, वो एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा भाई। नॉर्मली हम बाहर अभी है सनलाइट में, तो हमें जो सनरेज है वो कैसे है मूवमेंट कर रहे हैं वो नहीं पता चलता। सराउंडिंग डस्ट पार्टिकल्स हमारे रहते ही है, तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं वो पता नहीं चलता। बट जो मैंने सिचुएशन बताई उसमें आप देखते हो तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट और जो सनरेज है वो भी कैसे शेडो की तरह आता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज ये टिंडल इफेक्ट में है। हाँ, आपने कई बार रास्ते पे आपके पास वो लेजर लाइट रहती है गोल्डन कलर की, और उसमें से रेड कलर का डॉट निकलता है जब आप बटन प्रेस करते हो, है कि नहीं? तो आपने क्या किया होगा, जो हमारी गली में या नुक्कड़ में जो कुत्ते रहते हैं उसके ऊपर ऐसे करके उसको भगाया होगा, उसको डराया होगा। ऐसे हम लोग तो मस्तियां करते थे, आपकी बात अभी पता नहीं मुझे। ओके, तो वहां पर वो आपको डॉट दिखेगा, बट वो लाइट कैसे ट्रैवल करती है यू कैन सी दैट। तो यहां टिंडल इफेक्ट में आपको वही बताया है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसको स्कैटर्ड कर देती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल्स, एज द रिजल्ट विच द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। कि भाई वो लाइट किस तरीके से मूवमेंट करती है वो आपको वहां उसका पाथ देखने को मिलेगा भाई, ड्यू टू टिंडल। ये साइंटिस्ट का नाम है भाई, उसने ये चीज पहले देखी, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है और वो सॉल्यूशन में से जब हम लाइट को पास ऑन करवाएंगे, मान लीजिए ये बीकर है, ओके, और उसके अंदर हमने ये सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है, और यहां से मान लीजिए लाइट सोर्स है और यहां से लाइट एंटर होती है, तो यहां पर आपको ये लाइट कैसे मूवमेंट करके आगे बढ़ती है तो वो चीज यहां सॉल्यूशन में दिखाई देगी। ओके, तो यहां पर उसका जो पाथ रहेगा लाइट का वो विजिबल होगा ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वो स्कैटर किस वजह से होगा? कॉलोइडल पार्टिकल की वजह से होगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कॉलोइड्स इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो कैसा है भाई? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इट कंसिस्ट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, जो अर्लियर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर वी आर डिस्कसिंग दैट वन। The particles are too small to be seen by naked eye because the size is between 1 nano to 100 nano. A colloid is a quite stable, वो stable है भाई. Its particle do not settle down when the left undisturbed, यानी कि उस solution को हम undisturbed करेंगे तब भी they do not settle. The particles of the colloid solution can be separated by a special technique and that is known as centrifugation. वो नॉर्मली फिल्ट्रेशन से या इस तरीके से उस पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है उसको वहां पर अप्लाई करेंगे, देन दिस पार्टिकल विच इज इन colloidal solution that can be separated. तो these are the properties of the colloidal solution. क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ू तो अभी इसमें अब यहां पर ये तीनों ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, इन तीनों के बीच आपको कंपैरिजन दी गई है भाई। उसकी प्रॉपर्टीज, नेचर, पार्टिकल की साइज, अपीयरेंस, फिल्टरेबिलिटी थ्रू अ फिल्टर पेपर, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, विजिबिलिटी एंड टिंडल इफेक्ट।
तो इन तीनों की यहां आपको कंपैरिजन दी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मान लो आप याद रख देते हो तो आपको तीनों के रिगार्डिंग मान लो कुछ भी पूछा जा सकता है तो वो आप इजीली क्या कर सकते हो, वहां नोट डाउन कर सकते हो। तो ये टेब्यूलर फॉर्मेशन आपको मेमोराइज करना होगा भाई, आपके लिए इजी होगा। मान लो दोनों के बीच का डिफरेंस भी मान लो पूछ लिए तो वो भी आप यहां से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। तो फिर चलिए वन बाय वन, वैसे हमने पूरा ये स्टडी कर ही लिया है, बट यहां फास्ट में ये तीनों को जो यहां मैंने मेंशन की है उसकी प्रॉपर्टीज को, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं जल्दी से, है ना। चलिए फास्ट नेचर के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में दैट इज होमोजीनियस, कॉलॉइडल में दैट इज हेट्रो, और सस्पेंशन में भी वो हेट्रो रहेगा। तो ये आप याद रख लीजिए। पार्टिकल की साइज जो अभी अभी हमने डिस्कस की, ट्रू में लेस देन 1 नैनोमीटर, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर, या 10 to the power -7। सर आप यहां 10 to the power -7 लिखा और आप बोल रहे हो 100 नैनोमीटर, सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पे अटेंशन। 100 नैनोमीटर ऐसे लिखा तो 100 लिख दिया ऐसे, नैनो की जगह यहां मैं 10 to the power -9 मीटर ऐसा लिखूं तो किसी को दिक्कत है ना, नहीं ना, तो फिर बढ़िया है। तो अभी याद देखिए ये 2 0 और यहां 9 पावर है, तो ये 2 0 प्लस है, ये 9 पावर माइनस है, तो ये 2 0 इसके साथ जुड़ जाए तो वो 2 पावर कम कर देंगे। दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग 10 to the power -7, है कि नहीं, है, समझ में आ रही है बात अब, डन डन डन, ओके। अपीयरेंस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि होमोजीनियस है, जनरली ट्रांसपेरेंट, इतना ज्यादा नहीं दिखेगा कि ट्रांसपेरेंट है बट एक्चुअल में नहीं, ओपैक, ट्रांसपेरेंट नहीं है भाई। फिल्टरेबिलिटी थ्रू अ फिल्टर पेपर, तो ट्रू सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये भी पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कैनॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सस्पेंशन सॉल्यूशन, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन में डू नॉट सेटल, वो सेटल नहीं होंगे भाई। कॉलॉइडल में सेटल ओनली सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस आप अप्लाई करोगे तब वो उसमें से सेपरेट होंगे, और जब सेपरेट होंगे तब जाके सेटल डाउन होंगे, अदरवाइज सेटल डाउन नहीं होंगे। अभी अभी हमने वो कॉलॉइडल में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में डिस्कस की है बात। और सस्पेंशन में सेटल अंडर दी ग्रेविटी, हाँ, उसमें आपको ऐसे ही अनस्टेबल रख दिया, उसको अनडिस्टर्ब करके हुए उसको रख दिया तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, उसको दूसरा कुछ करने की वहां जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़े। विजिबिलिटी, पार्टिकल नॉट विजिबल ट्रू सॉल्यूशन में, शुगर डिसॉल्व कर दी, सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया तो वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, नॉट विजिबल। यहां विजिबल ओनली अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आप ले रहे हो तब जाके वो थोड़े दिखेंगे भाई। सस्पेंशन में दे आर विजिबल, दिखेंगे ही दिखेंगे। और लास्ट में जो टिंडल इफेक्ट है, तो ये आर ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो, कॉलॉइडल एज वेल एज सस्पेंशन बोथ दिस आर शो द टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट अगेन आई रिपीट दैट कि टिंडल इफेक्ट क्या है कि भाई व्हेन द लाइट पासिंग फ्रॉम दैट सॉल्यूशन, तो वो लाइट वहां स्कैटर्ड होगी और ड्यू टू दैट स्कैटरिंग उसकी जो पाथ रहेगी, लाइट की मूवमेंट की जो पाथ रहेगी वो विजिबल होगी। ओके, पक्का श्योर है भाई, क्लियर है यहां तक, कंपैरिजन समझ में आ रही है ना, बढ़िया। चलिए तो फिर आगे बढ़े। यस, तो इन दिस लेक्चर हाँ हमने कॉलॉइडल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन किया, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, उसके डिस्पोज फेज और डिस्पोजन मीडियम, और उसमें डिफरेंट टाइप्स उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की, और लास्ट में तीनों सॉल्यूशन ट्रू, कॉलॉइडल एंड सस्पेंशन, उन तीनों के बीच का हमने क्या किया, कंपैरिजन स्टडी किया।
तो आई होप यू एंजॉय दैट वन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर पे हमारे ऐप को डाउनलोड करके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत, लव यू ऑल।